हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखेंगे नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। इसके पहले हम लोगों ने पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल को देखा है। आज अपन देखेंगे नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो जैसा कि इसका नाम है नियो का मतलब नया, कुछ नया। लिथिक का मतलब आपका लिथ मतलब पत्थर, और एज का मतलब आप जानते हैं। तो कहते हैं कि नियोलिथिक एज का मतलब नवपाषाण काल। इस काल में कहते हैं कि नवपाषाण काल जो शब्द है, शब्द की कुछ आपके फैक्चुअल चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए कि नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक नामक महोदय ने किया था। तो सर जॉन लुबाक ने वर्ड को यूज किया है, शब्द को यूज किया है, यानी नवपाषाण शब्द को यूज करने वाला अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सर जॉन लुबाक। और अगर बात करें नवपाषाण जो क्रांति जो शब्द दिया वो आपके दिए सर जो है गार्डन चाइल्ड। तो सर गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। देखिए, नवपाषाण काल जो है एक प्रकार से चली आ रही व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करता है और नई नई चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पुरापाषाण काल में मनुष्य गुफाओं में रहता था और गुफाओं में रहता था, पत्थरों के बने औजारों का यूज करता था, पत्थरों के बने हुए उपकरण यूज करता था, पत्थरों से बने हुए हर एक चीज को यूज करता था। और वो बहुत ही आपका कह सकते हैं कि पिछड़ी हुई चीजें दिखाता है। लेकिन यहाँ पर आकर के नवपाषाण काल में मनुष्य जो है या मानव जो है वो क्या करेगा, बहुत आमूलचूल परिवर्तन करेगा। यानी घर जो है अब घर होंगे, यानी आवास बनाएगा, वो गुफाओं में नहीं रहेगा, अब आवास बनेंगे। आवास के साथ साथ जो है वो क्या करेगा, गांवों का निर्माण करेगा, स्थायी आवास होंगे। तो एक प्रकार से बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। इसलिए इस काल को, नवपाषाण काल को सर गॉर्डन चाइल्ड ने नियोलिथिक एज कहा, यानी इसको क्रांति का जो है काल कहा। नवपाषाणिक उपकरण जो है दो जगहों से प्राप्त हुए हैं, एक तो साउथ इंडिया और एक नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया में जो है उपकरणों की खोज का श्रेय ली मैनसोर सर को जाता है और नॉर्थ इंडिया में श्रेय जाता है ली मैनसोर सर को और साउथ इंडिया में जाता है नेवेलियन फ्रेजर को। अब अपन देखेंगे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे नवपाषाण काल की। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी विशेषताएं हैं नवपाषाण काल की। यहाँ पर कृषि का ज्ञान हुआ, कृषि की शुरुआत हो गई थी, स्थायी आवास बन गए थे। जब स्थायी आवास बनेंगे सर तो आपको पता होना चाहिए स्थायी आवास बनने के साथ साथ घरों का निर्माण भी होगा। और घरों का निर्माण होगा कैसे, कच्ची ईंटों से। कच्ची ईंटों जो आयताकार ईंटें हैं उनसे घर बनाए जाएंगे। और गांवों का निर्माण होगा, पहली बार स्थायी निवास करेगा इंसान तो गांवों का निर्माण होगा। और मृद भांडों का, देखिए जब कृषि का विकास होगा यहाँ पर तो कृषि से जो सरप्लस जो आएगा उसका ये लोग क्या करेंगे, भंडारण करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, उसको रिजर्व करेंगे। तो उसके लिए इनको मृद भांड यानी जो मिट्टी से बने हुए बड़े बड़े जो है आपके बड़े आकार के क्या मृद भांडों का यूज करेगा और उनका विकास होगा। एक तो ये हाथ के द्वारा बनाए जाएंगे, दूसरे ये चाक के द्वारा बनाए जाएंगे। अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर पशुपालन होगा, क्योंकि जब कृषि होगी तो पशुपालन होगा। और यहाँ पर पॉलिशदार जो है आपके क्या होंगे, यहाँ पर औजारों का यूज किया जाएगा, यानी घर्षण के द्वारा चकमक उद्योग का यहाँ पर यूज होगा, घर्षित उपकरणों का यूज किया जाएगा और हड्डी के बने उपकरणों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा वहां पर जो है नवपाषाण काल। इसलिए नवपाषाण काल में इतने सारे परिवर्तन होने के कारण इस काल को जो है आपके सर गॉर्डन चाइल्ड ने क्रांति की जो है उपमा दी और सर जॉन लुबाक ने सर्वप्रथम नवपाषाण शब्द को यूज किया। और नवपाषाणिक उपकरण आपने देख लिए, नॉर्थ इंडिया में ली मैनसोर सर ने और साउथ इंडिया में नेवेलियन फ्रेजर सर ने जो है इसकी खोज की। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी।